सभी वक्ताओं ने हमें एक परमात्मा की पहचान, मानव जीवन का महत्व ये बातें समझाई। धर्म ग्रंथों के दृष्टांत देकर दुनिया भर के धर्म ग्रंथों में क्या बातें लिखी है, वो पूर्ण परमात्मा के बारे में क्या लिखा है, ये सब बातें बताई गई है। अब मैं आपको बस हो गया, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब शांति कर दीजिए कृपया। ध्यान से सुंदर साथियों, धर्म ग्रंथों में तो परमात्मा के बारे में लिखा है। क्या विज्ञान भी ये बात स्वीकार करती है? जब विज्ञान की बात समझती है, विज्ञान की बात स्वीकार करती है, तो तथ्यों के आधार के सिवा विज्ञान कभी भी कोई बात को स्वीकार नहीं करता। तो क्या प्राणनाथ की वाणी में विज्ञान का आधार भी लिया गया है? आइए इस बात को समझिए। प्राणनाथ जी आप कहते हैं, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, तात इनकी कहूं आपा बीती, निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र, जाकी इच्छा मूल प्रकृति। सुंदर साथ जी, जिस ब्रह्मांड में अभी हम बैठे हैं, अंग्रेजी में उसे कहते हैं यूनिवर्स। ये यूनिवर्स जिसमें सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र और अपना ये पृथ्वी, ये सब कुछ आ गया। ये पहले से है कि बना है? अभी भी हम सुंदर साथ के बीच में भी इस बारे में असमंजस है, समझ नहीं है, पक्की बात नहीं है कि सूर्य पहले से है कि सूर्य की उत्पत्ति हो गई। वे प्रश्न पूछेगी तो सुंदर साथ कहेंगे सूर्य तो पहले से है। आज विज्ञान, भाई आवाज मत करो, कृपया शांति रखिए, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। मुजफ्फरनगर में ऐसा मौका फिर कभी नहीं आएगा। सुंदर साथी, ध्यान से बात समझने की कोशिश कीजिए। नहीं सुनना है तो बाहर खड़े रहिए, बीच में आवाज करके डिस्टर्ब मत कीजिए। विज्ञान क्या कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कि नहीं हुई? आज हमें उसके लिए किसी गुरुजनों के पास जाने की जरूरत नहीं है। हम सभी के जेब में गुरु है, और जिसके कहते हैं गूगल गुरु। गूगल गुरु से बड़ा कोई गुरु नहीं है, वो जगत गुरु गूगल गुरु हो गया। अभी जरा गूगल गुरु से पूछ लीजिए कि ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है कि पहले से है। तो विज्ञान, साइंस ये कहता है कि ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। कैसे हुई है? तो विज्ञान कहता है बिग बैंग। आप गूगल पे सर्च लगाइए और सर्च में पूछिए कि बिग बैंग क्या है, और यू भी लिख देना कि बिग बैंग इन हिंदी, तो पूरा हिंदी में बता देगा वो। बिग माने बड़ा, बैंग माने विस्फोट। कहीं कोई बड़ा विस्फोट हो गया, और ये विस्फोट होने की वजह से ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ऐसा विज्ञान कहता है आज। लेकिन वो विस्फोट कहां हुआ, इस बारे में विज्ञान कुछ नहीं कहता है। कोई अज्ञात स्थान कहां हुआ है हम नहीं जानते। अब जरा विज्ञान से ये हम पूछे कि यदि कोई विस्फोट होने की वजह से ब्रह्मांड बनता है, तो वो ब्रह्मांड व्यवस्थित बनेगा कि अव्यवस्थित बनेगा? जरा सोचिए, किचन के अंदर गैस की बोतल है, सिलेंडर, यदि सिलेंडर फट जाए तो किचन से जलेबियां निकलेगी, पकोड़े निकलेंगे, ऐसा होगा? जब सिलेंडर फटता है तो कोई अव्यवस्थित होता है। जब ब्रह्मांड के अंदर कहीं, सॉरी ब्रह्मांड में भी नहीं, ब्रह्मांड तो था ही नहीं। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड से बाहर, कहां मैं नहीं जानता, विज्ञान कहता हम नहीं जानते कि कहां हुआ है, लेकिन बाहर कहीं विस्फोट हो गया, और विस्फोट होने की वजह से ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई।
मेरे प्राणनाथ जी इस बात का जवाब देते हैं, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति का इनकी कहो आपा बेटी, कुछ भी नहीं था तब मैं था, तब मैंने ब्रह्मांड बनाया। देखो क्या कहते हैं आगे वो, एक अक्षर को दिल से मन, 5 तत्व 14 भवन, यानी महाविष्णु मन, मन मंथे त्रैगुण, ताथे धीर चर सब उत्पन्न। क्या कह रहे हैं, कौन है जहां विस्फोट हुआ वो हुआ कहां पे? ही इज द क्रिएटर गॉड। कोई शक्ति है, विज्ञान की बात तो मानती है कि कोई ऐसी शक्ति है कि जो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए कारणभूत है, लेकिन वो कौन है हम नहीं जानते। मेरे ब्राह्मण जी ने बता दिया कि हु इज द क्रिएटर गॉड, वो क्रिएटर कौन है, कौन है उत्पत्ति करने वाला, वो बनाने वाला कौन है। तो कहा कि अक्षर ब्रह्म है, अक्षर के मन के अंदर विलास की लीला देखने की इच्छा हो गई और ये 5 तत्व 3 गुण वाला ब्रह्मांड अस्तित्व में आ गया और इसके अंदर जीव सृष्टि आ गई। अब जरा ये बताइए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति तो हो गई, साइंस ने भी बात में कुछ समझ नहीं पाई है कि ब्रह्मांड तो उत्पन्न हो गया, विस्फोट होने से उत्पन्न हो गया, तो इसमें जीव कहां से आया, ये चेतनता कहां से आई। अभी तक ये कहते थे, विज्ञान में हम लोग पढ़े होंगे डार्विन का विकासवाद, शायद यहां भी पढ़े, जब मेरी उम्र की तब पढ़ाई आई थी तो साइंस में वो पढ़ाया जाता था। डार्विन नाम के वैज्ञानिक ने बता दिया कि जीव सृष्टि का विकास हुआ। जैसे पहले जल के अंदर अमीबा जैसे एक कोशी जीव हो गए, उसमें से बहुकोशी जलचर, उसमें से जलचर थलचर, उसमें से पशु पंछी, उसमें से बंदर और बंदर से इंसान। ऐसा किसने कहा? डार्विन नाम के वैज्ञानिक ने अपना विकासवाद बताया। आज विज्ञान कहता है कि डार्विन का विकासवाद गलत है। तो कैसे आया जीव? तो विज्ञान कहता है कि जीव इज द गॉड पार्टिकल, जीव ये परमात्मा का अंश है, लेकिन वो परमात्मा कौन है ये हम नहीं जानते। उसने कैसे ब्रह्मांड बनाया ये हम नहीं जानते, उसने क्यों ब्रह्मांड बनाया ये भी हम नहीं जानते, लेकिन जीव जो इस संसार में है वो परमात्मा की चेतन शक्ति है, वहां से जीव इस संसार के अंदर आया है। इतनी बड़ी बात जो विज्ञान भी अभी नहीं जानता है, वो बात मेरे प्राणनाथ जी ने इस वाणी में 1 चौपाई में बता दी। एक अक्षर को विश्वमान, 5 तत्व 14 भवन। सुंदर साथ जी, अक्षर ब्रह्म के दिल के अंदर एक ब्रह्मांड बनाने की इच्छा हो गई, अरे ब्रह्मांड की रचना हो गई। अब जीव कहां से आया? तो उसी अक्षर ब्रह्म का चेतना, चेतन स्वरूप, जिसे सबलिक ब्रह्म कहा है, सुमंगला शक्ति, और उसकी चेतन शक्ति इस ब्रह्मांड के अंदर प्रकट हो गई और उस चेतन शक्ति को यहाँ पे नाम दे दिया आदि नारायण। सारे ब्रह्मांड के यहाँ जितने भी शास्त्र है वो सारे शास्त्र ने उनके लिए आदि नारायण का शब्द प्रयोग किया। उसको और एक शब्द भी बताया गया है, वो है अर्धनारीश्वर। हम सभी लोगों ने चित्र भी देखा होगा, आधा अंग शिव जी का और आधा अंग पार्वती जी का। ऐसा कोई स्वरूप नहीं है। कहने का, बताने का उद्देश्य ये था कि जो पहला जीव उत्पन्न हुआ इस ब्रह्मांड में, उसके अंदर नर और नारी दोनों के युग्म गुण समाहित थे। माया लग गई, माया लगने से दिल में चाहत हो गई, मैं एक हूं, एक से अनेक हो जाऊं, और अनेक होने की चाहत होने से एक में से 2 हो गए, नर और नारी, शिव और शक्ति, विष्णु और लक्ष्मी। नाम कुछ भी दे दो, कुरान ने उसके कहा आदम और हवा, बाइबल ने इनके लिए कहा एदम और ईव। बात तो वही की वही है, बस ये 2 शक्ति पैदा हो गई, नर और नारी की, और उसी नर के नाभि कमल से 3 गुण की उत्पन्न हो गई। हम सबने चित्र भी कहीं देखे होंगे, कैलेंडर के माध्यम से भी कहीं देखे होंगे कि भगवान विष्णु शेषनाग के सहस्त्र फैन के ऊपर सोए हुए हैं, मां लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही है और उनके नाभि कमल से एक कमल का फूल निकला, उसके 3 गुण हो गए थे,
रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, जिसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा। उसी में से 5 तत्व जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश, ये 5 तत्व पैदा हो गए। ये 5 तत्व 3 गुण मिलकर इस समग्र ब्रह्मांड के अंदर जीव सृष्टि का अस्तित्व हो गया। अब अज्ञानतावश हमने इस संसार में जितने भी तत्व, जितने भी गुण, जो भी चीज हमें जीवन आवश्यक थी, उन सभी को परमात्मा बना लिया, उन सभी को परमात्मा मान लिया। 3 गुणों को परमात्मा बना दिया, 5 तत्व को परमात्मा बना दिया, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, ये सभी को भगवान बना दिया हमने। और उसके बाद भी इस संसार में हमें जीवन जीने के लिए जितनी आवश्यकता थी, उन सभी को परमात्मा बना दिया। कहीं पशुओं को परमात्मा बना दिया, कहीं वृक्षों को परमात्मा बना दिया, कहीं नदियों को माता बना दिया। हर जगह पे जो हमारे जीवन की आवश्यक चीजें थी, उन सभी को भी हमने परमात्मा बना दिया। लेकिन वो सब परमात्मा नहीं है, परमात्मा तो एक है। यहाँ एक चौपाई लिखी है, पर ब्रह्म तो पूर्ण एक है। ये तो अनेक परमेश्वर कहावे, अनेक पंथ शब्द सब जुदे जुदे, सब कोई शास्त्र बोलावे। सभी एक परमात्मा की बातें करते हैं। वो एक परमात्मा इज द ग्रेटर गॉड। उसके कारण इस ब्रह्मांड की रचना हो गई। उस परमात्मा अक्षरातीत कोई प्राणनाथ, उनकी वाणी, उनके शब्द आज यहाँ मुजफ्फरनगर में हमारे बीच में आए हैं। पूज्य सतगुरु आदि सरकार साहब, जिनका आज 100वां वर्ष प्रगट्य महोत्सव चल रहा है, और इन्होंने ये सारी बातें समग्र ब्रह्मांड में जाहिर कर दी। और उसी को हम जाहिर करने के लिए उन्होंने बताए हुए रास्ते पे चलने के लिए आज यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। आप सबका आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो इसी तरह सारे देश में, सारे गांव में ये संदेश हम पहुंचा पाएंगे। आज इतना स्वीकार करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।